आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुक करें खबर की तरफ। तो बड़ी खबर आपको बताएं, नशे के खिलाफ हरियाणा सरकार का ये बड़ा कदम। नशे से जुड़े मामलों का तेजी से होगा निपटारा। प्रदेश में 13 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन। फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के गठन की अधिसूचना जारी। सिरसा में 6, फतेहाबाद में 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगी। राज्य में अब कुल 21 अतिरिक्त फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें होंगी। नशे के खिलाफ हरियाणा सरकार का ये बड़ा कदम। नशे से जुड़े मामलों का तेजी से होगा निपटारा। 13 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन। विशेष अदालतों के गठन की अधिसूचना जारी। सिरसा में 6, फतेहाबाद में 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगी। राज्य में अब कुल 21 अतिरिक्त फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें होंगी। तो नशे के खिलाफ हरियाणा सरकार का ये बड़ा कदम। तो नशे से जुड़े मामलों का तेजी से होगा निपटारा। प्रदेश में 13 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन। तो जानकारी ले लेते हैं, प्रदीप शोकन जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी लिए। प्रदीप, नशे के खिलाफ हरियाणा सरकार का ये बड़ा कदम देखने को मिल रहा है, क्या माना जाए? 13 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है, कितना असर जो है वो देखने को मिलेगा सरकार के इस बड़े कदम का? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा सरकार ने नशा तस्करी रोकने के लिए एनडीपीएस मामलों के कह सकते हैं कि तुरंत निपटारे के लिए 13 नई फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के गठन की अधिसूचना जारी की है। इन नए न्यायालयों से जुड़ने से राज्य में ऐसे मामले की सुनवाई के लिए कुल 21 अतिरिक्त जो है फास्ट ट्रैक अदालतें कार्यरत अब हो गई हैं। सिरसा के अंदर 6 नई अदालतें, टोटल संख्या 7, और फतेहाबाद में 2 नई अदालतें, कुल संख्या 3। फरीदाबाद में 1 नई अदालत, गुरुग्राम में नई अदालत, पंचकुला की 1 नई अदालत और रोहतक नई अदालत, यमुनानगर 1 नई अदालत। कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो मामले कह सकते हैं कि कोर्ट में चलते हैं उनमें समय लग जाता है, ऐसे में जल्दी निपटारा के लिए जो है फास्ट ट्रैक का जो है गठन किया गया है प्रदेश में 13, जो कि जल्द सुनवाई करेंगे। खासतौर पर नशे की रोकथाम जो है वो हो सके और तुरंत जो इनके ऊपर एक्शन लिया जा सके, उसको लेकर ये कार्रवाई जो है करने का काम किया गया है। और फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के गठन की अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है, जिसमें राज्य में कुल 21 अतिरिक्त फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें होंगी, जिससे नशे के जितने भी केसेस हैं उनको जल्द से जल्द निपटारा करके और उनको सजा देने का जो है काम किया जाएगा। जी बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि 13 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है और ऐसे में अगर देखा जाए तो सिरसा में अगर 6 बनाई जा रही हैं, फतेहाबाद में 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी, तो इसका असर कितना देखने को मिलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि सरकार तमाम युवाओं को लगातार देखिए क्योंकि जागरूक करने का काम किया जा रहा है, उनसे बार बार अपील की जा रही है कि युवा जो है वो नशे से दूर रहें और खेलों के प्रति जागरूक रहे। तो क्या इसका जो असर है वो युवाओं तक पहुंचेगा? जी बिल्कुल, देखिए सरकार का निरंतर यही प्रयास रहता है कि किस प्रकार से युवाओं को जो है नशे से दूर रखा जाए। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अलग अलग कार्यक्रमों के दौरान नशे के विरुद्ध जो है कह सकते हैं कि युवाओं को जागरूक करने का काम करते हैं, चाहे साइक्लोथॉन हो, अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है, उससे पहले भी नशे से दूर रहने के लिए योग बहुत जरूरी है, ये भी माना जाता है। और जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि 6 सिरसा के अंदर नई अदालतें और फतेहाबाद में 2, यानी कि फतेहाबाद और सिरसा का जो इलाका है वो माना जाता है कि पंजाब के नजदीकी इलाका है। और पंजाब के अंदर जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं नशा ज्यादा फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो है ज्यादा जो कह सकते हैं कि विशेष अदालतें गठन करने का महत्व भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो पंजाब के नजदीकी एरिया है उसके अंदर थोड़ा सा जो है नशे का प्रकोप जो है वो ज्यादा दिखाई देता है। तो ये भी माना जा सकता है कि जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं इन जो 13 नई विशेष ये कह सकते हैं कि फास्ट ट्रैक अदालतें हैं, उनमें 6 सिरसा और 2 फतेहाबाद, यानी कि 8 एक साइड ही हो गई हैं। देखा जाए तो आधे के करीब की ये आधे से भी ज्यादा माना जाए तो ये वहां की जो अदालतें रहने वाली हैं। इसका यही मायने निकाले जा सकते हैं कि जिस प्रकार से पंजाब के अंदर नशा फैला हुआ है, तो इस प्रकार से हरियाणा के अंदर ऐसी स्थिति ना बने, पहले से ही काबू पाया जाए, तो इसका भी उदाहरण जो है माना जा सकता है। और लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
खुद युवाओं को ये संदेश देने का काम करते हैं। चाहे हम बात करें अलग अलग कार्यक्रमों की, तो नशे के विरुद्ध अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और युवाओं को जागृत करने का काम किया जा रहा है। साइक्लोथॉन में साफ तौर पर नशे के विरोध ही जो है दिखाने का काम किया है कि युवाओं को कि नशे के अंदर अगर युवा चला जाता है तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और खासतौर पर युवा ही भविष्य होते हैं किसी भी राज्य का या देश का, और भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो, इसको लेकर जो है इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। जी बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।